ये होगा जब तक हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छी बात। अच्छा, कल रात बारिश भी हुई थी, मौसम भी अच्छा हो गया होगा। आज स्टूडेंट्स हम यूनिट 1 जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, उसका जो है लेक्चर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 पढ़ेंगे हम। पेज 4 पर आप जाएं। ठीक है, फर्स्ट लाइन से मैं पढ़ूंगा। आप लोग जो है अपने नोटबुक और पेन पेंसिल संभाल के रखें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जब आएंगे तो मैं इसकी मीनिंग आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Similarly, the story of the Rabbi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam's practices. इसी तरह रब्बी ज़ैद की कहानी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखने का एक आला नमूना है, आला मिसाल है। यानी हम रब्बी ज़ैद की कहानी से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत थे वो सीख सकते हैं। विच रिफ्लेक्ट्स टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर, जिससे दूसरे के लिए बर्दाश्त की अक्कासी होती है। यानी अगर हम ये कहानी पढ़े रब्बी ज़ैद की तो इससे हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने टॉलरेंट थे। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन से निकला है ना, अक्कासी होना। Once Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending funeral of a man from the Ansar. funeral किसे कहते हैं जी? जनाजे को। ठीक है, funeral कहते हैं जनाजे को। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अंसार के एक सहाबी का जनाजा जो है वो उसमें शिरकत कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एंड सम अदर कंपेनियंस वर विद हिम। ये हज़रत अबू बकर, उस्मान, उमर और दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन आपके साथ थे। आफ्टर द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम सेट डाउन क्लोज टू ए वॉल। अच्छा, नमाज जनाजे के बाद आप सल्लम एक दीवार के बिल्कुल करीब बैठ गए। ठीक है, एंड जीविश रबी ज़ैद इब्न सना केम टुवर्ड्स हिम। तो फिर क्या हुआ? एक यहूदी रब्बी जिसका नाम ज़ैद इब्न सना था वो आप सल्लम की तरफ आया, तो सल्लम की तरफ आया। रब्बी कहते हैं यहूदियों के मजहबी पेशवा को। रब्बी जो है ठीक है। तो नमाज जनाजा के बाद जब सल्लम एक दीवार से टेक लगा के बैठ गए, दीवार के करीब बैठ गए, तो एक यहूदी रब्बी जिनका नाम ज़ैद इब्न सना था वो आप सल्लम की तरफ आया। ग्रैब द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एजेस ऑफ हिज क्लॉक। एजेस कहते हैं ये लंबी सी कमीज जो होती है, वो कोट टाइप जो होता है लंबा सा, उसको चोगा कहते हैं। ठीक है, क्लॉक इसको चोगा कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? तो वो आप सल्लम की तरफ आया और आप सल्लम को आप सल्लम के चोगे के किनारों से पकड़ के खींचा। ग्रैब माने खींचा। ठीक है, लुक एट हिम इन हार्श वे, और हुज़ूर सल्लम को सख्त नजरों से देखा। एंड सेड, और कहा, ओ मोहम्मद, विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन? क्या तुम मुझे मेरा कर्ज नहीं लौटाओगे? आई हैव नॉट नॉन द फैमिली ऑफ अब्दुल मुत्तलिब टू डिले इन द पेइंग डेट्स। मैं अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में किसी को नहीं जानता जो कर्ज अदा करने में, कर्ज वापस करने में ताखीर करता हो। यानी मैं अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो कर्ज अदा करने में ताखीर करता हो। डेट्स, ये है डेट, इसमें 20 साल है। ठीक है,
फिर क्या हुआ? After seeing what the Rabbi did to Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु's eyes swelled with anger. तो ये देखने के बाद कि रब्बी ज़ैद ने हुज़ूर सल्लम से कैसा सलूक किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की आंखें गुस्से से भर गई, गुस्से से सुर्ख हो गई. He looked at the Rabbi and said, आप रज़ियल्लाहु ने रब्बी ज़ैद की तरफ देखा और कहा, ओ enemy of Allah, ए अल्लाह के दुश्मन, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? तुम अल्लाह के पैगंबर से इस तरह बात करते हो और इस तरीके से उनसे जो है वो सलूक करते हो, इस तरह का बर्ताव करते हो, तुम इस तरीके से कोई बात करता है अल्लाह के पैगंबर से. The Rabbi turned away. फिर रब्बी जो है वो मुड़ गया, मतलब चला गया. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar, फिर Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने उमर रज़ियल्लाहु से फरमाया, you should have given us sincere counseling, sincere. काउंसलिंग यहाँ पर है मशवरा. तुम्हें हमें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहिए था, रादर देन एक्ट एज यू डिड, बजाय इसके जो तुमने किया. यानी ये करने के बजाय तुम्हें हम दोनों को एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहिए था. गो एंड रिपे हिम हिज लोन, जाओ और उसे उसका कर्ज अदा करो. लोन कहते हैं, यानी डेट और लोन जो है एक ही चीज़ है, सिनोनिम. And give him 20 sa extra because you scared him. और उसे 20 सा इजाफी दो क्योंकि तुमने उसे डराया. अब सा क्या चीज़ है? ये वज़न के पैमाइश का एक वज़न का पैमाना था, यानी इससे वज़न नापते थे उस ज़माने में, अरब में ये दस्तूर था. ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु went to the Rabbi, repaired him the debt and gave him an extra 20 sa of debts. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु रब्बी के पास गए, उन्हें कर्ज अदा किया और उसे इजाफी 20 सा की खजूरें दी. यानी 20 सा की जितनी खजूरें बनती थी वो उसको दे दी इजाफी. द रब्बी आस्क्ड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु व्हाई. तो रब्बी ने हज़रत उमर से इसकी वजह पूछी. एंड ही रिप्लाइड, तो उमर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. I frightened you. क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि अल्लाह के पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये आपको दूं, ये इजाफी 20 सा मैं आपको दूं क्योंकि मैंने आपको खौफज़दा किया था, क्योंकि मैंने आपको डराया था. इस वजह से अल्लाह के पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये 20 सा आपको इजाफी दूं. समझ आ रही है? गुड. अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ. द फैक्ट वाज दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट लेट इन रिपेइंग द डेट. हकीकत ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज अदा करने में ताखीर नहीं कर रहे थे. द रब्बी वाज आस्किंग फॉर द रिपेमेंट डेज बिफोर द लोन वाज ड्यू. बल्कि रब्बी जो था वो मुकर्ररा दिन से पहले, मुकर्ररा वक्त से पहले अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा कर रहा था. क्यों? Because he wanted to test Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's tolerance. क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त का जो है वो आजमाना चाह रहा था. वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त को आजमाना चाहता था कि ये वो कैसा रवैया अख्तियार करेंगे. ठीक है. The Rabbi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger. अच्छा, तो रब्बी ज़ैद को ये मालूम हुआ कि सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त और साबित करनी, वो जो है गुस्से पर वो बर्तरी ले गए, प्रेसिडेंस मुकद्दम हो गए. बर्तरी ले गए. एंड दैट हार्श ट्रीटमेंट वाज रिपेयर्ड विद काइंडनेस. और सख्त बर्ताव का सिला जो है वो मेहरबानी से दिया गया. यानी सख्त बर्ताव के बदले में आप
से मेहरबानी का सलूक किया गया, रहमदिली का सलूक किया गया, ठीक है। और गुस्से की जगह जो है वो बर्दाश्त और साबित कदमी का मुजाहरा किया गया। ये रब्बी ज़ैत को मालूम हो गया। द रब्बी ज़ैत इमीडिएटली रिनाउंस्ड हिज रिलीजन, तो रब्बी ज़ैत ने फौरन ही अपना मजहब जो है वो तर्क कर दिया, क्यों, एबंडन, तर्क कर दिया, ठीक है, इमीडिएटली रिनाउंस, छोड़ दिया अपना मजहब, अपना हवाई मजहब जो था यहूदियत, जुडिज्म, छोड़ दिया। एंड टेस्टिफाइड बिफोर द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक गवाही दी। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, ठीक है, ये वर्ब है। क्या गवाही दी? That there was none worthy of worship but Allah alone, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के काबिल, लायक, मुस्तहिक नहीं है। And that Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was his messenger, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अल्लाह ताला के पैगंबर, नबी, रसूल थे, ठीक है। ये गवाही दी, यानी क्या, इसका क्या मतलब है? ये है कलमा शहादत पढ़ा आपने, रब्बी ज़ैत ने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ आप गौर से देखें। द टॉलरेंस ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू नो बाउंड्स। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल की कोई हद नहीं थी। He always treated people with kindness and compassion. अच्छा, आप सल्लम हमेशा लोगों से मेहरबानी और रहमदिली से पेश आते थे। Violence, तशद्दुद, anger, गुस्सा, rudeness, गुस्ताखी were never part of his personality. ये तीन जो मैंने नाम आपके सामने लिए, वायलेंस, एंगर, रूडनेस, तशद्दुद, गुस्सा और गुस्ताखी, बदतमीजी, बेअदबी, कभी भी आप सल्लम की शख्सियत का खासा नहीं रहे, हिस्सा नहीं रहे। He showed tolerance in the face of adversity. अच्छा, and kindness in the face of harsh treatment. तो जब आपकी मुखालफत की गई, मुसीबत में, मुखालफत में आपने हमेशा जो है बर्दाश्त का मुजाहरा किया और बुरे रवैये, बुरे सलूक के मुकाबले में आपने मेहरबानी से, हमदर्दी से पेश आए, ठीक है। ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इसके अलावा सैटरडे के दिन आप फिज़िकली यहाँ पर आके जो है अपना होमवर्क जमा करवा सकते हैं। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।